हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हिंदी के जो कि फुल प्रैक्टिस सेट है इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। हमें बताना है कौन सा वर्ण जो है बच्चों घोष नहीं है। वर्ण बच्चों दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक बताया था सघोष, सघोष या हम इन्हें घोष भी बोलते थे, और एक बताए थे अघोष, अघोष वर्ण। तो वर्ण बताए थे सघोष या घोष वर्ण, और एक बताए थे अघोष वर्ण। तो हमें बताना है कि इनमें से घोष वर्ण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रे, दूसरा ले, तीसरा ऑप्शन है ते, और फोर्थ ऑप्शन है डे। तो इन चारों में से जो बच्चों राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ते। ते इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या होता है। जो बच्चों कोष्टांकित विराम चिन्ह होते हैं इस प्रकार के, उनका नाम क्या होता है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है योजना विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है अल्पविराम, और फोर्थ है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर बच्चों श है, ये बड़ा श, निर्देशक चिन्ह। तो इन दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा अर्धविराम, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अर्धविराम। अर्धविराम को कोष्टांकित विराम चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद है। तो इसमें वाक्य का भेद बताना है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य है, दूसरा है आश्रित वाक्य है, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है, फोर्थ है मिश्र वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है बच्चों वह बनेगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मैंने बताया था, जब दो वाक्यों को इस की वर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। मुझे बताओ कि कीवर्ड आ चुका है, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें क्या होगा बच्चों, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज वर्ड दिया गया है, ये किस भाषा का वर्ड है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली, और फोर्थ ऑप्शन है जापानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा फ्रांसीसी। यह जो वर्ड है बच्चों रिपोर्टाजी फ्रांसीसी भाषा का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो बच्चों ये मीठा दिया गया है, इसकी हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। तो पहला ऑप्शन है मिठाई होगी, दूसरा है मिठास, तीसरा है मीठी, फोर्थ है मधुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा मिठास। तो मिठास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मीठे का जो मीठा वर्ड होता है स्वीट, उसका जो भाववाचक संज्ञा होती है वह मिठास होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग इनमें से किस शब्द में हुआ है। अधिकरण में बच्चों क्या वर्ड, कौन सा कारक चिन्ह आता है, में या पर। में या पर कारक चिन्ह किस में आते हैं, अधिकरण में आते हैं। तो अगर हम इन वर्डों का संधि विच्छेद या इन वर्ड को डिवाइड करके देखते हैं तो किस में अधिकरण कारक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह होगा वाहन, वाहना, ऋण, वाहन पर ऋण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वाहना ऋण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है कि हिंदी के अन्य पुरुष, ठीक है, पुरुष बताया था, पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या एक वचन, बहुवचन और अन्य वचन इस प्रकार के होते हैं। तो अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है, अविकारी रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है वह है, दूसरा ऑप्शन है उन, तीसरा ऑप्शन है उस, और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा
वह बनेगा वह। ठीक है, इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे जो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड इस प्रकार बांटे गए हैं सर्वनाम को। पहले में आई और वी आया है, दूसरे में यू आया है, तीसरे में ही, सी, इट, दे ये वर्ड आए हैं। इसी प्रकार इसमें देखो वह बताया तो वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड। थर्ड में क्या आता है, अन्य पुरुष आता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और फोर्थ है 7। तो बच्चों गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वह होते हैं 7। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन चारों में से पहला ऑप्शन दिया गया है 3 है, दूसरा 2 दिया गया है, तीसरा 4 दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन है 5 दिया गया है। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है। ठीक है, यण संधि हमें इसमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन देगा यद्यपि, दूसरा अकील, तीसरा सदैव और फोर्थ है महाओजस्वी। तो ये देखिए बच्चों, किसी वर्ड पर अगर 2 मात्रा आपको दिखाई देती है जो वाक्य मध्य में है वर्ड, तो उसमें क्या होगी, इन सभी में वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि किस संधि का पार्ट होती है, स्वर संधि का। ठीक है, स्वर संधि के पार्ट होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसमें से एक वृद्धि संधि होती है, एक यण संधि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यद्यपि। यद्यपि में क्या है, यण संधि है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। पूछ लेता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों सभी बच्चों को पता होगा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूधर्व का संधि विच्छेद है या संधि है। तो इसका बताना है हमें संधि क्या होगी इन 4 ऑप्शन में से। तो बच्चों जो भूधर्व होता है इसकी संधि विच्छेद होगा भू प्लस उधर्व। ठीक है, उधर्व में छोटा ऊ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो भू प्लस उधर्व ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नरोत्तम में समास है। ठीक है, नरोत्तम में बताना है कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास और फोर्थ है कर्मधारय समास। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा तत्पुरुष समास। नरोत्तम में नर में उत्तम, यानी कौन सा समास होना चाहिए, तत्पुरुष समास होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ बच्चे इसमें कर्मधारय समास भी लगा देते हैं, भारे नहीं है धारय है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो कर्मधारय समास लगा देते हैं, जबकि इसमें जो आंसर होगा तत्पुरुष होगा। ठीक है, कि इसमें जो नरोत्तम में समास होता है कौन सा होता है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अज का एक अर्थ अजन्मा होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो हमें बताना है इस अज का बच्चों एक अर्थ तो होता है अजन्मा। ठीक है, दूसरा अर्थ हमें बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आजीवन होगा, दूसरा है ईश्वर, तीसरा ऑप्शन है आजन्म और फोर्थ है निर्भीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है बच्चों वह बनेगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संकीर्ण का विलोम है। ठीक है, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा ऑप्शन है विरक्ति, तीसरा विकीर्ण है, फोर्थ है विस्तीर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पारावार, दूसरा है पन्नग, तीसरा है दिव, फोर्थ ऑप्शन है वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा समुद्र का पर्यायवाची वह होगा पारावार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो पहला ऑप्शन है सरस्वती,
लक्ष्मी, गंगा, यमुना। ठीक है, यमुना है यहाँ पर। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है बच्चों, कालिंदी वाला बहुत मोस्ट है, तो यमुना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यमुना। यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। तो पहला ऑप्शन है बुरी आदत का शिकार होना, दूसरा है झूठा दिखावा करना, थर्ड ऑप्शन है बहुत गरीब होना, फोर्थ ऑप्शन है अपने को विशिष्ट समझना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा झूठा दिखावा करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप है, तो पहला ऑप्शन है खटवा, दूसरा है खाटवा, थर्ड ऑप्शन है खाटव और फोर्थ ऑप्शन है खटिया। तो खाट का तत्सम रूप क्या होगा बच्चों, खटवा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, खटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है। जो बच्चों चबूतरा वर्ड दिया गया है ये कैसा है, तद्भव है, और हमें इसका तत्सम रूप बताना है क्या होगा। तो तत्सम रूप क्या होता है चबूतरे का, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चतवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चतवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शनी, बी ऑप्शन है प्रदर्शनी, और ये भी सभी प्रदर्शनी के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन ए में गलत लिखा हुआ है, सी में गलत और डी में गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शुद्ध वर्तनी बतानी है क्वेश्चन नंबर 21 में से भी प्राकथन की। तो प्राकथन की जो शुद्ध वर्तनी होती है बच्चों क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रा ओक कथन। ठीक है, प्राक कथन। तो ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तो बच्चों माधुर्य और गुण का अर्थ एक ही होता है, तो ये गलत आ गया। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, यहाँ पर ता वर्ड नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मधुर्यता दे रखा, मापा आका दंडनी, यहाँ शुद्ध वर्तनी की गलती है। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि माधुर्य के साथ गुण का प्रयोग नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन है तुलसी की कविता मधुराई, मधुराई कोई वर्ड नहीं होता, तो ये भी क्या गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अवधि बोली बताना है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा अर्धमागधी, थर्ड ऑप्शन है शोरसैनी और फोर्थ है विराचड़। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपत्नीक बोलेंगे, उसे वियोग बोलेंगे, या विदुर, या विपत्नीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा विपत्नीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन व्याकरण, दूसरा व्याकरणक, थर्ड ऑप्शन है व्याकरणिक, फोर्थ ऑप्शन है व्याकरणी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है करुण रस, दूसरा है भक्ति रस, थर्ड ऑप्शन है श्रृंगार रस, फोर्थ ऑप्शन है वीर रस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का
जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है अनुभाव के कौन से दो भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है कायिक और वाचिक, दूसरा है सात्विक और वाचिक, थर्ड ऑप्शन है कायिक और सात्विक, फोर्थ है सात्विक और मानसिक। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वह बन जाएगा कायिक सॉरी सात्विक और मानसिक, ऑप्शन नंबर डी। नहीं बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, कायिक और सात्विक होते हैं। जो अनुभाव होते हैं उसके जो दो भेद होते हैं वह कायिक और सात्विक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है ये हमें बताना है। तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि वीर रस आल्हा किस जाति का छंद है? वीर रस आल्हा किस जाति का छंद है? तो पहला ऑप्शन है वार्णिक, दूसरा मात्रिक, थर्ड ऑप्शन है मुक्त और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है बच्चों ये मात्रिक छंद है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्या है? मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो पहला ऑप्शन है सम, दूसरा विषम, थर्ड ऑप्शन है अर्धसम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषम, विषम छंद है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषम छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है पैसाची, दूसरा ऑप्शन है ब्राचड़, थर्ड ऑप्शन है मगही और फोर्थ ऑप्शन है शोरसैनी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी ब्राचड़। ऑप्शन बी ब्राचड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो पहला ऑप्शन है देश विशेष से, दूसरा ऑप्शन है लोक विशेष से, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र विशेष से और फोर्थ है जाति विशेष से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि हार की जीत के लेखक कौन है? हार की जीत के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा ऑप्शन है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, थर्ड ऑप्शन है कमलेश्वर, फोर्थ है रांगे राघव। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा बच्चों हार की जीत ये सुदर्शन जी की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि रवि सदा मदन के प्रति यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा? तो कृपा, फिर कृतज्ञ, फिर उपकृत या कर्मठ। तो बच्चों 34 का जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? जो दूसरे पर कृपा करता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, यानी रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। तो पहला ऑप्शन है ऑफिसर, दूसरा है सिविल डिफेंस और थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड और फोर्थ ऑप्शन है प्रोप्रिएटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 35 क्वेश्चन का वह होगा सिविल डिफेंस। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों एफ है, ये डी नहीं है। DEFENC डिफेंस माने सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कैसे हैं? जल्दी हमने इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि रिवीजन करना, क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना और कम समय में रिवीजन करना। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। और इससे आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।